15 अगस्त को भारत होगा आज़ाद, ये किसने तय किया? 15 अगस्त 1947 को भारत को आधिकारिक रूप से आज़ादी मिली थी। पर सवाल यह उठता है कि भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? 15 अगस्त का दिन आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए खास था। 15 अगस्त यानी भारत की आज़ादी का दिन, पूरे देश में इस दिन आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय भी इस तारीख पर धूमधाम से आयोजन करते हैं, क्योंकि साल 1947 में इसी दिन भारत को आधिकारिक रूप से आज़ादी मिली थी। इस बार भी स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हर घर तिरंगा फहराने की योजना है, पर सवाल यह उठता है कि भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? देश को आज़ाद कराने के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने बड़े बलिदान दिए, अंग्रेजों की लाठियां खाईं तो सीने पर गोलियां भी झेली, सरेआम फांसी का फंदा तक चूमा। महात्मा गांधी का अहिंसा का आंदोलन सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया। इससे ब्रिटेन पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार जुलाई 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीतकर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विंस्टन चर्चिल को हराया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद फरवरी 1947 में एटली ने ऐलान कर दिया था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वाधीनता मिल जाएगी। यानी भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों के पास 30 जून 1948 तक का समय था। इसलिए पहले आज़ाद करने का फैसला। ऐलान के दौरान में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था। जिन्ना के मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की आशंका बढ़ती जा रही थी। इसको देखते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वाधीन करने का फैसला ले लिया था। क्या अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में बापू अकेले पड़ गए थे? किसी बांग्लादेशी को कैसे मिल सकती है भारत में शरण और नागरिकता? गुलाम भारत का क्रांति गीत कैसे बना आज़ाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को लुई माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी का प्लान पेश किया था। माउंटबेटन ने बनाई थी आज़ादी की योजना। क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा तो कर दी, पर अब ब्रिटेन में एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी जिसके जरिए भारत को स्वाधीनता दी जा सके। इसके लिए कानून बनाने का जिम्मा सौंपा गया तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी का प्लान पेश किया था। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत आज़ादी देने के साथ ही भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाना था। मुसलमानों के लिए एक नए देश पाकिस्तान का गठन इसी योजना के तहत किया जाना था। माउंटबेटन के प्लान पर ही भारतीय स्वाधीनता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तैयार किया गया। इसे 5 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 ने भी इस कानून पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त। लुई माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा और शुभ दिन मानते थे। माउंटबेटन के लिए खास था ये दिन। भारत को आज़ादी देने के लिए 15 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में खास महत्व था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापान की सेना ने ब्रिटेन समेत मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन जापान के सम्राट हिरोहितो ने एक रिकॉर्डेड रेडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने मित्र देशों के आगे सरेंडर करने की घोषणा की थी। तब ब्रिटेन की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे, इसलिए जापानी सेना के सरेंडर का पूरा सारा श्रेय माउंटबेटन को ही दिया गया था। इसलिए वह 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा और शुभ दिन मानते थे। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही भारत की आज़ादी के लिए चुना था। अगर आप सच्चा भारतीय है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।